पिछले 15 सालों से ये सपना साई की तरह मेरे पीछे पड़ा है। ये फुटबॉल मैच उसकी जिंदगी का आखिरी मैच होगा। यार ये रीयूनियन मैच का आइडिया बड़ा कमाल का है। हाँ यार, है तो सही, पर क्या हमारी पूरी टीम कंप्लीट हो पाएगी? हमारे सिर्फ 3 प्लेयर्स कम हैं। राजेश 2 को बुला रहा है और मेरा एक दोस्त आने वाला है। ओए! अरे यार, आप नहीं मिला सकता क्या? रो क्या रहा है बच्चों की तरह? प्रैक्टिस कर, चल आजा। इतनी अकड़ किस बात की तेरे में? ये ले शुरू कर। स्टूपिड डीनो, ये कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा एक ही धुन में रहता है। और हाँ, किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू करते हैं। हमारे प्लेयर्स थोड़े कम हैं। मैंने अपने एक फ्रेंड को इनवाइट किया है, वो आता ही होगा। दया! यही है तेरा दोस्त? हाँ, दया। इसको देख के तो ऐसा लग रहा है ये गेम हम ही जीतेंगे। लूजर्स। बॉबी, देखते हैं कौन जीतता है। Glad to see you, brother. सॉरी यार, लेट हो गया। No problem यार। आओ मैं तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। हाँ, अच्छा एक मिनट। जरा ध्यान रहे कि किसी को ये मत बताना कि मैं सीआईडी से हूं, नहीं तो सब लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। Guys, ये है दया, ये हमारी फुटबॉल गैंग है। हाय कुलदीप, विकी, डीनू, रे, बॉबी। हाय 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 एवरीबॉडी। अच्छा, वैसे मैं पहले बता देता हूँ यार, ये इस गेम में जरा नया हूँ तो थोड़ा संभाल के खेलना। अच्छा तो अब क्या तुम्हारे साथ बच्चों की तरह खेलना पड़ेगा? हो सकता है। वैसे देख के तो बच्चों जैसे लगते नहीं हो, काफी फिट हो, लेकिन लगता नहीं है हमारी टीम के सामने टिक पाओगे। हाँ, मतलब वैसे भी ये गेम तो स्ट्रेटेजी होती है। अगर सामने वाली टीम की कमजोर वीकर पॉइंट्स पता चल जाए और उसी पे हम लोग टारगेट करें तो मैच जीता जा सकता है। हाँ? ओ, तो कहना चाह रहे हो तुम हमारी टीम से जीत जाओगे? नहीं, मैं नहीं, मेरी टीम जीत जाएगी। और वैसे भी जीत किसी एक इंसान की तो नहीं होती, टीम की ही होती है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बेट लगाते हैं, क्या कहते हो? आई एम सॉरी, मैं जुआ नहीं खेलता। हाँ, मैं चैलेंज जरूर देता हूं कि मेरी टीम, मतलब हमारी टीम, तुम्हारी टीम को मैच में हरा जरूर देगी। गाइस, लेट्स गो। यार, इसके साथ मत उलझ। प्रॉब्लम क्या है? बड़ा ही पागल और बदतमीज इंसान है। हाँ, समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि तेरी और ट्रीना की सगाई के बाद ये तेरा फैमिली मेंबर हो गया साई को डीनू होने दे तब ना। क्यों, बात क्या है? छोड़ना यार, बाद में बात करते हैं, पहले मैच खेलते हैं और इस डीनू को हराते हैं। आकाश, इस तरफ बॉल। कवर कर।
पास करना। अकेला खेलेगा क्या? पास द बॉल, पास द बॉल। आराम से आराम से आराम से कीप पासिंग। चलो पास करो, पास करो। आगे आगे पास 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 लेफ्ट में खेलना भूल गए क्या? Come on guys, stop him, stop him. Yes, Aaron, come on. Come on. आगे मत जाने देना, आगे मत जाने देना। देख उसको कवर कर। कवर क्या करो यार। अभी सॉरी यार, मुझे पता नहीं था तुम्हारे पैर इतने ढीले हैं। कोई नहीं। Come on guys. पास पास। तेरे भाई की प्रॉब्लम क्या है यार? इतना खड़ूस क्यों है वो? सबसे बदतमीजी के साथ ही बिहेव करता है। वो ऐसा नहीं है। क्या वो ऐसा नहीं है? साफ दिख रहा है ग्राउंड पे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम बार बार उसकी साइड क्यों लेती हो, जबकि वो खुद तुम्हारे साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। Now play properly, play properly. यार से बचा के रख। यहाँ पर आगे चल। लेके जा बॉबी। आराम से आराम से आराम से। ये बता कि तेरी एंगेजमेंट का क्या हुआ? आकाश के साथ तेरी एंगेजमेंट फाइनल हुई या फिर? ट्रीना, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? आराम से आराम से आराम से। ट्रीना देख, सच सच बता, बात क्या है? जाने देना, आगे मत जाने देना। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी। क्या? एंगेजमेंट तोड़ दी? लेकिन क्यों? टीनू के कहने पे। टीनू के कहने पर? लेकिन आकाश तो उसका अच्छा दोस्त है, फिर ऐसा क्यों? बॉबी बॉबी बॉबी। अरे यार तू कवर कर। ट्रीना, कुलदीप रोक, कुलदीप रोक, कवर कर। पास कर, पास इट टू देयर। पास इट देयर। शूट देयर, शूट। यस, कम ऑन। यस। टू गुड मैन। क्या कर रहे हो यार? इनकी टीम से हारोगे, आकाश की टीम से। सबके सब इतने ढीले हैं, यहाँ कटवाओगे क्या? चलो भागो। कमान दया, कमान। चलो पास करो। कमान दया। कवर कर। अरे पास कर एरन, पास कर। रे यार क्या कर रहा है? बॉल ले उससे, पास ले। गेम पे ध्यान दे, गेम पे। तुम ठीक हो? I'm fine, fine. प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? गलती उसकी है, गेम पे ध्यान नहीं है उसका। ये गेम तुम इस तरह से क्यों खेल रहे हो? चैलेंज जीतने के लिए? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड अ फुटबॉल गेम। चलो गाइस, इनका तो चलता रहेगा। इसकी तो मत छोड़ू। दया रहने दे यार उसे। It's just a friendly game. अरे कौन सा फ्रेंडली गेम है ये? बदतमीज आदमी बात करने का तरीका नहीं से। I know, but just forget about it. Let's just play. चल खेलते हैं यार, come on. पास कर, come on. Okay. Come on. Yeah! Good. Daya. Come on, Maxi, come on. Hey दया, you fine? अंधा है क्या? दया ठीक है तू? दिखता नहीं है क्या? दया तुम ठीक तो? दया, अरे चलो, सब लगा रहता है। दया ठीक है तू? शुरू कर यार, टाइम नहीं है। खेलना नहीं आता कहाँ से आ जाते हैं? आकाश यार, किसको ले आता है तू? दया stop. दया don't do that. दया छोड़ दे उसे। क्या बोला तू? तुझे क्या लगा तू कुछ भी बोलेगा मैं सुन लूंगा। दया मर जाएगा वो, छोड़ उसे। दया छोड़ो। एक बात समझ ले, इस फील्ड में कोई बदतमीजी नहीं है, छोड़ो उसे, छोड़ो। वरना तेरी नाक तोड़ दूंगा मैं। दया छोड़ उसे। क्या कर रहा है तू? मर जाएगा वो। दया छोड़ो उसे। छोड़ यार। टीवी मैन बच्चा है वो। छोड़ो यार। डिनो ठीक है ना तू? डिनो क्या हुआ? डिनो ले पानी। डिनो थोड़ा सा और डिनो क्या हुआ? डिनो यार, डिनो पानी पी तू। बोतल कहेगा खेलना नहीं आता, हाथ उठाता है। देख लूंगा तुझे। ये कटर है, ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक दया, छोड़ उसे। रुक, क्या कर रहा तू? दया छोड़ उसे। दया मर जाएगा वो, छोड़ उसे। मुंह बंद नहीं करेगा तू? आकाश यार संभाल अपने दोस्त को। दया क्या कर रहा है तू यार? देखा नहीं कैसे बिहेव कर रहा है वो आदमी? तूने उसका गला ही घोट दिया यार, मर जाता हो तो। अरे कुछ मता नहीं, ड्रामा कर रहा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे।
टीनो 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 टीनो, अरे क्या हो गया तेरे को? ये तो मर गया। अरे मार दिया इसने यार। टीनो, टीनो टीनो अरे आगे टीनो 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 यू फाइन? टीनो, टीनो उठ यार। टीनो यार, टीनो क्या हुआ तुझे? यार क्या हुआ टीनो 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 मर गया? दया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ, ये एक सीआईडी ऑफिसर है, सीनियर इंस्पेक्टर दया। क्या क्या मतलब? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो? फिर तो मिल गया जस्टिस। क्या मतलब क्या तुम्हारा? मतलब साफ है, ये तुम्हारा आदमी है और खून करने के बाद सरेआम छूट जाएगा। क्या? दया? दया ने मारा है इसको? हाँ, इसी ने मारा है मेरे भाई को। पहले उसका गला दबाया और फिर उसे पानी के टब में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। पर ये तो सीआईडी ऑफिसर है ना, आराम से बच के निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें प्लीज पहले इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। इस चीज का इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप? अरे इस आदमी ने हम सबके सामने मारा है डीनो को। कम से कम 20 लोग गवाह हैं। देखिए, पहले हमें हमारा काम करने दीजिए। सर, अब क्या काम? अब तो ड्रामा होगा आपका। देखिए, दया ने हमें कॉल नहीं किया, आप लोगों ने किया, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि हमारा आदमी इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन विश्वास कीजिए, हम यहाँ ड्यूटी करने आए हैं, ना कि दोस्ती निभाने। हमें आप लोगों पे विश्वास नहीं है। हमें काम करने दीजिए। क्या लगता है सर? अभिजीत, ये देखो, इसके गर्दन पर यहाँ उंगलियों के निशान है और ये बहुत गहरे निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसका गला दबाया हो, और इतनी जोर से दबाया कि उसके नाखून इसके गले पर लग गए। ये देखो, और ये देखो, इसके लंग्स में भी पानी भर गया है। और एक बात और, ये देखो, ये यहां इसके सर पर ये बालों के अंदर कुछ खरोंच के निशान हैं। अभिजीत, ठीक नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ है। लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हाँ, वो थोड़ा। तारिका, आई एम सॉरी दया, मुझे तुम्हारे हाथों से डीएनए के ट्रेसेस लेने पड़ेंगे। मगर ये सब क्यों? या तुमको मालूम है जो हमें करना वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोसीजर है। अभिजीत, ये सारी चीजें तो दया की तरफ इशारा कर रही हैं।
सॉरी यार, तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। रेडी? दया सर को सर, आप लोग बॉडी फॉरेंसिक लैब ले जाइए। आप लोग भरोसा रखिए, हम इस केस को सॉल्व करके ही दम लेंगे। सॉल्व क्या करना है? सब जानते हैं कि आपके ऑफिसर ने ही मेरे भाई की जान ली है। मुझे चैन तभी मिलेगा जब आपके ऑफिसर को फांसी मिलेगी। ये क्या कर दिया यार तुमने? मैंने क्या किया? मैंने अपना आपा खो दिया, लेकिन उस आदमी को मैंने नहीं मारा। यार उसके गले पे गहरा निशान है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने उसे मार दिया? तुम्हें अपनी ताकत का पता है? एक तो तुम गुस्से में थे, दूसरा फुटबॉल खेल रहे थे जो अपने आप में एग्रेसिव गेम है। हाँ, वो बार बार फाउल कर रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था, गिरा रहा था मुझे। वो तो अपना आपा खो दोगे? तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो यार, कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हारे जैसा ताकतवर आदमी अगर किसी को गले से पकड़ ले तो उसका बच पाना आसान नहीं है। और तुमने उसको यहां से पकड़ा था, यहां से। तुम जानते हो यहां दबा देंगे तो सांसों को तोड़ा जा सकता है। अब गुस्से में हुआ हो या अनजाने में, तुम्हारे हाथों एक खून हो गया था। रिपोर्ट के हिसाब से इसके पेट में पानी भी है और एनर्जी ड्रिंक भी है। हाँ सर, टब का पानी और एनर्जी ड्रिंक। गॉड, क्या हुआ? सर इसके पेट में मुझे एक ड्रग के ट्रेसेस मिले। ड्रग के ट्रेसेस इसके पेट में? हाँ सर, ये देखिए। इसके पेट में ये ड्रग? हाँ सर, और इसके मुंह और गले में भी इसी ड्रग की कोटिंग मिली है। इसका मतलब ये बात इस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट देगी। एग्जैक्टली। हेलो अभिजीत। नमस्कार, इस वक्त मैं डेनो के घर पर हूँ। डेनो, जिसकी मौत सीआईडी के ऑफिसर दया के हाथों हुई है। आइए उनकी बहन से बात करते हैं। ट्रीना, आपको क्या लगता है, कोई उम्मीद है आपको? आपको क्या लगता है? मेरे भाई का कातिल एक सीआईडी ऑफिसर है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी सीआईडी वाले ही कर रहे हैं। मुझे इंसाफ मिलेगा? तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपने ही आदमी के इन्वॉल्वमेंट होने के कारण सीआईडी ये पूरा मामला पलट देगी और किसी और पे ये इल्जाम लगा देगी? बिल्कुल, और इसलिए ही मैंने अपने लॉयर को साथ रखा है। तो क्या आप कोर्ट से अपील करेंगी? सीआईडी से मिलना चाहती है। आने दो। ट्रीना, मैं आपकी और सीआईडी की बातों को रिकॉर्ड कर सकती हूँ प्लीज? जरूर। कहाँ तक पहुंची आपकी इन्वेस्टिगेशन? चल रही है। उसी सिलसिले में आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। ओपन एंड शट केस है। आपके ऑफिसर ने मेरे भाई की जान ली है। इसमें क्या इंक्वायरी करनी है आपको? देखिए, तीनों ने हाल ही में कोई डेंटल चेकअप करवाया था या उसका कोई ईएनटी प्रोसीजर हुआ हो? जी हाँ, 3 महीने पहले ही उसने रूट कनाल किया था। नहीं मैम, 3 महीने पहले नहीं, आज सुबह, गेम से पहले। नहीं। लेकिन आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग ये सब इसलिए पूछ रहे हैं ताकि इन्हें टाइम मिल जाए और ये कोई बहाना ढूंढ ले अपने ऑफिसर को बचाने का।
देखिए, हम ये सब इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि डीनो के मुंह और पेट से हमें एनेस्थीसिया के ट्रेसेस मिले जो जो ज्यादातर डेंटिस्ट यूज करते हैं। सुना आप लोगों ने? अब ये लोग ये कहना चाहते हैं कि मेरे भाई को उस डेंटिस्ट ने मारा है। जी नहीं, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसी ड्रग की वजह से डीनो की मौत हुई है और हमें ये ढूंढना है कि ये ड्रग उसके पेट में आया कहां से। गेम शुरू होने से पहले या उसके आसपास डीनो ने कुछ खाया था, कुछ पिया था? एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, जहां तक मुझे याद है डीनो अपनी बोतल से एनर्जी ड्रिंक ही पी रहा था। एनर्जी ड्रिंक? हाँ सर, मिली वो बोतल, वो ड्रग वाली? नहीं अभिजीत, अभी नहीं। कमाल कर रहे हो सर आप। क्यों? टाइम कहाँ है हमारे पास? मतलब? अरे सर, सब लोग पीछे लगे इस केस के। वो फैमिली वाले, मीडिया वाले लगे हुए दया को गुनहगार साबित करने के लिए, और आप यहाँ टाइम पास कर रहे हो। टाइम पास कर रहा हूँ? मैं टाइम पास कर रहा हूँ? कमाल कर रहे हो यार। हर बोतल को चेक करना पड़ता है और तुम एक बोतल की जगह 25 बोतल ले आए हो यार। अरे तो जितनी बोतल थी सब लेके आएंगे ना सर। हाँ तो हर बोतल को चेक करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तो वो भी मैं भी। अभिजीत प्लीज सर, क्या कर रहे हैं आप? इस वक्त दया की करियर और उसकी पर्सनल जिंदगी सब कुछ दांव पर है, जो सिर्फ इस टेस्ट से सॉल्व होगी, ना कि आपकी इस बहस से। हाँ तो करो ना भाई, वही तो कर रहे हैं ना भाई। कम तरीका, इस एसिड की एक एक बूंद हम इन सारी ड्रिंक्स में डालेंगे और जिस किसी ड्रिंक में वो एनेस्थीसिया होगा वो अपना कलर बदल देगी। ये है डीनो की बॉटल। चलो ये तो साफ हो गया, दया ने डीनो की जान नहीं ली है। डीनो की जान ये ड्रग्स की वजह से गई है। अब पता ये लगाना है इस बॉटल में ये ड्रग मिलाया किसने। तो अब कौन सी नई कहानी बताने आए हैं आप लोग? टीना जी, जो आपने देखा वो डीनो की मौत का कारण नहीं था। अच्छा, सुनाइए फिर आपकी कहानी। डीनो की मौत की वजह इस बॉटल में है। क्या? मगर ये बॉटल तो... प्लीज। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप इस बॉटल के बारे में? हमें डीनो के पेट से जो ड्रग्स मिले हैं वो किसी ने डीनो को इस एनर्जी ड्रिंक में मिला कर दिए थे। और डीनो के दोस्तों के हिसाब से डीनो लगातार इस बॉटल से पानी पी रहा था और गार्गल भी कर रहा था। ये बात तो मैंने भी आपको बताई थी। इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एनेस्थीसिया से कोई भी एरिया सुन्न किया जा सकता है, यहाँ का भी, गले के पास, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है ना, सीधा सीधा साफ साफ लफ्जों में कहिए। ये बायोलॉजिकल... शांत हो जाओ और उन्हें कहने दो जो वो कहना चाहते हैं। आकाश, तुम तो चुप ही रहो। ये जो कुछ भी हुआ है ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही वहां तुम दया को खेलने के लिए बुलाते और ना ही ये सब होता था। हाँ तो क्या कह रहे थे आप? अगर आप बायोलॉजी के बारे में जानती हैं तो आपको पता होगा कि एपिग्लोटिस क्या करता है। अगर खाना या पानी पिया जाता है तो वो विंड पाइप्स को कवर कर देता है ताकि वो लंग्स तक ना पहुंच सके। और अगर वो सुन्न हो तो काम नहीं करता है। और जब दया ने गला दबाया तो पानी सीधा सीधा उसके लंग्स में चला गया, जिसकी वजह से डीनो खांस रहा था। और उसके बाद वो पानी में गिर गया, जिसकी वजह से उसके लंग्स में और भी पानी भर गया। नहीं मैम, वो गिरा नहीं, उसे गिराया गया था। आप ही के ऑफिसर ने उसे धक्का दिया था। लेकिन मैडम, धक्का देने की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है। मौत ड्रग की वजह से हुई है जो इस बॉटल में था। तो आपका कहने का मतलब है कि जिसने भी उसको ये एनर्जी ड्रिंक दी वो कातिल है? बिल्कुल। वाओ, इंटरेस्टिंग। सीरियसली आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन को तो मानना पड़ेगा। क्या बात है, आपके हिसाब से मैंने खुद अपने ही भाई को मार दिया। क्या? ये बॉटल तुमने? बिल्कुल, मैंने ही वो बॉटल दी थी।
डीनू अपने खाने पीने को लेके बहुत केयरफुल था। वो मेरे और मॉम के अलावा ना ही किसी के हाथ से कुछ खाता था ना पीता था। तो अब आपके पास कोई और नया प्लान है या मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, कुछ नया दिमाग में आया तो है। क्या? तो आपका कहना है कि ये बॉटल आपने डीनो को दी थी ना? जी बिल्कुल। लेकिन इस बॉटल पे हमें सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले। उसी के फिंगरप्रिंट्स होंगे, बॉटल वही यूज कर रहा था। तो आपके फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? अगर आपने ये बॉटल डीनो को दिया था तो इस बॉटल में आपके भी फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए ना? अब ये नया बहाना है ना इन्वेस्टिगेशन रोकने का। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि पानी में फिंगरप्रिंट्स धुल जाते हैं। अगर सारी बॉटल्स वाटर टब में थी तो किसी के भी फिंगरप्रिंट्स कैसे मिल सकते हैं उस पर? ट्रीना जरा यहाँ आना। इस ग्लास में अभी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। आप जरा इसे होल्ड कीजिए। इसे क्या साबित करना चाहते हैं आप? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पानी में फिंगरप्रिंट्स नहीं धुलते। कोई भी जरा किट लाना। सर देखा आपने कैसे आपकी उंगलियों के निशान इस गिलास पे आ गए? जब भी आप किसी चीज को छूते हैं तो आपके हाथों पे लगा हुआ ऑयल आपके हाथों की लकीरों के साथ फंसकर किसी भी चीज पे उतर आता है। और ये जो निशान आपकी उंगलियों से बने ये पानी में भी नहीं धुलते। आपकी उंगलियों का ऑयल फिंगरप्रिंट्स बनके हमेशा रहता है। तो अगर आपको इस बॉटल पे सिर्फ डीनो के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है ये वो बॉटल नहीं है जो तुमने डीनो को दिया था। किसी ने उसे इस ड्रग वाली बॉटल के साथ बदल दिया है। बॉटल कब दी थी डीनो को तुमने? मैच शुरू होने से थोड़ी देर पहले बस। डीनो ने वो बॉटल कहीं छोड़ी थी? नहीं, डीनो अपने चीजों को लेके बहुत केयरफुल था। मैंने चेक किया था गोल पोस्ट पे भी जब वो था तब भी बॉटल उसके पास ही थी। इसका मतलब उसी समय गेम के बीच में किसी ने वो बॉटल बदल दी, अभी गोल पोस्ट के पास। यार अभी तक यहीं पे हो, घर नहीं गए? अब तो सब साफ हो गया है, तुमने कुछ नहीं किया। वो जो कुछ भी हुआ ड्रग्स की वजह से हुआ है, मालूम है ना? बताया मुझे, पता नहीं क्यों मुझे मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं यार। ऐसा लगता है कि मैं दोषी हूं और मुझे पता है कि मैं दोषी क्यों, क्योंकि मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया अभिजीत। एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मैं फेल हो गया। उस आदमी ने बदजुबानी की और मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने रिएक्ट किया अभिजीत। मैं भूल गया कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और उस वक्त तो मुझे इतना गुस्सा आया था ना कि मैंने उसका गला दबाया था ये सोच के कि मैं उसे जान से मार दूंगा। क्या यार दया तुम तो। पता नहीं क्या सवार हो गया था अभिजीत। कॉलेज में बहुत वायलेंट हुआ करता था मैं, बहुत गुस्से वाला आदमी था, बहुत लड़ाइयां झगड़े वगड़े किए। पर सीआईडी में आने के बाद मुझे लगा कि ये सब बदल गया है। मैं शांत हो गया हूं। पर वहां उस ग्राउंड पे जब उस आदमी ने बदजुबानी की
वो सुन के मैं आपे से बाहर हो गया और मुझे इसी बात का गुस्सा है कि मैंने अपना कंट्रोल क्यों खोया, मैंने वैसे रिएक्ट क्यों किया। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। कहते हैं भाई, जब दिल की बातें कह दो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, समझे? जो हुआ सो हुआ। अभी आ जाओ वापस ड्यूटी पे, केस सॉल्व करना है, तुम्हारी मदद की जरूरत है, आ जाओ। क्या मैदान में इन प्लेयर्स के अलावा कोई बाहर का भी आदमी था क्या? नहीं। और हर टीम में 8-8 लोग थे, 16। हाँ, अगर बॉटल बदली गई है तो इनमें से किसी ने किया है। कि टीम में कौन कहां पे था, मतलब किस पोजीशन से खेल रहा था, कुछ याद है? मेरी टीम का गोलकीपर था प्रीतम और हमारे डिफेंस में खेल रहे थे सुरेंद्र, अजय और दीपू। मिडफील्ड में थे चार्ल्स और राजेश, और मैं और आकाश, हम लोग फॉरवर्ड खेल रहे थे। तीनों के टीम में फॉरवर्ड खेल रहे थे बॉबी और सैम, मिडफील्ड में खेल रहे थे प्राइड और नितिन, और डिफेंस में विकी, रे और कुलदीप, और तीनों गोलकीपर और कैप्टन था। अच्छा, इन प्लेयर्स में से ऐसे कौन से प्लेयर्स थे जो तीनों के पास, यानी गोल पोस्ट के पास ज्यादातर समय रहते थे या जाते थे वहां तक? ये कुलदीप, रे और विकी, ये तीनों गोल पोस्ट के पास में ही रहते थे, डिफेंस में थे। और इन तीनों के अलावा मैं, आकाश और कभी कभी ये चार, हम लोग पोस्ट पे जाते थे अटैक करने के लिए। 6 लोग थे जो गोल पोस्ट तक जाते थे। 5 सस्पेक्ट हैं इनमें। ये चार्ल्स जो है, ये चार्ल्स क्या लगता है इसके बारे में? चार्ल्स राजेश का दोस्त है और वो भी मेरी तरफ मैच खेलने आया था। वो तो दिनों को जानता भी नहीं है। ये आपका दोस्त आकाश? नहीं फ्रेडी, आकाश ऐसा नहीं है सर, लेकिन आकाश के पास एक कारण तो था दिनों को मारने का। हाँ, डीनो के कहने पे उसकी बहन ट्रीना ने इससे एंगेजमेंट तोड़ी थी। गुस्सा तो हो गई वो। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, लेकिन क्यों? डीनो के कहने पे। और ये रे, विक्की और कुलदीप, इनका क्या? इनकी कुंडली क्या है? सर ये तीनों डीनो के बहुत पुराने और खास दोस्त हैं सर। या जब वो लड़ाई झगड़े के बाद डीनो खांस रहा था तो सबसे पहले पानी किसने दिया था उसे? मतलब यार, वो डीनो का गला तो ड्रग्स की वजह से सुन्न हो गया था, उसके एपिग्लोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया था। तो जैसे ही वो पानी पीता, पानी विंड पाइप से उसके फेफड़े में चला जाता, चोक होके वो मर जाता, जो खून ही चाहता था। तो पानी किसने दिया उसको? कुलदीप और रे। हाँ सर, हम लोगों ने पिलाया था और हम तो उसकी मदद कर रहे थे। अब सर, ऐसी हालत में देखकर भी कोई किसी की मदद नहीं करेगा। अब किसी को पानी पिलाया तो क्या गलत किया सर? क्योंकि उसी पानी से डीनो की मौत हुई है। तो आपको क्या लगता है, हमने मारा उसे? हाँ सर, मतलब हम अपने दोस्त को क्यों मारेंगे? क्योंकि दोस्त, हमें पता चल चुका है कि तुम दोनों तीनों से बहुत नफरत करते थे, और अभी से नहीं, स्कूल के टाइम से। ये सारा रिकॉर्ड है स्कूल का। पता चला तुम लोगों को बहुत परेशान करता था, वो बहुत सताता था। ये सच कह रहे कि आप बचपन में हमें बहुत सताता था और बहुत चिढ़ाता भी था सर, और कई बार उसने हमें पूल में डुबाया था। लेकिन सर, बड़े होने के साथ साथ ये सारी चीजें ठीक हो गई थी, बहुत शांत हो गया था और हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी था सर। जी सर, उसके बाद तो हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। और हमने तो उसे तड़पता देख के उसकी मदद करने की कोशिश की, इसीलिए उसको पानी दिया था, ताकि सर वो जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ सर, जैसी उसकी हालत थी ना, कोई भी उसे पानी पिलाता, हमने भी वही किया। हम बस उसकी मदद करना चाहते थे सर। बाहर जाओ, बाहर जाके खड़े हो जाओ।
यार हो सकता है ये लोग सही कह रहा हूं। डीनो को ड्रग्स तो पहले ही दी जा चुकी थी। वो कुछ भी खाता पीता तो जानी ही थी उसकी। शायद खूनी को ये बात पता थी, इसीलिए उसने अपने हाथों से पानी नहीं दिया उसे। मतलब अगर मैं वहां नहीं जाता, यानी कि ये झगड़ा नहीं भी होता, तो भी उसे मारना ही था पानी पीते ही। ठीक कह रहा। कोई और ही है। या फिर से याद करो, वो अच्छे तरीके से सोचने की कोशिश करो। जब वो पानी पिलाया उसको डीनो को, उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? जब वो गिरा और उसके बाद मर गया, ठीक से सोचो क्या हुआ था। याद आया अभिजीत, याद आया। क्या? जब मैंने तीनों को धक्का दिया, उसके बाद ये लोग मुझे घसीट के दूसरी तरफ ले गए। अब कुछ सेकंड बाद जब मैंने पलट के देखा तो ये तीनों टब में गिरा हुआ था और वहां पे एक आदमी खड़ा था टब के पास। खड़ा था? हाँ। वो तो उसको बचाने गया होगा ना? हाँ, मगर 3-4 सेकंड तो वो वहीं खड़ा था, उसके बाद उसने उसे निकाला। अच्छा, तो वो चाहता था कि डीनो पूरी तरीके से डूब जाए। कौन था वो, कुछ याद है? हाँ जी, याद है। क्यों किया तुमने ऐसा विके? मैंने नहीं सर, आपने मारा, गला दबाकर। बोलो, क्यों मारा डीनो को? हाँ? क्या हुआ सर, सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मैंने खुद देखा था, आपने मारा था उसे पानी में डुबोकर। सर 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 छोड़ दो सर, सर पानी पानी से डर लगता है सर। सर प्लीज सर छोड़ दो सर। सर 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 ये तीनों को पानी में डुबाने से पहले सोचना चाहिए था। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर उसने तो सिर्फ 5 मिनट के लिए बोली गया था सर। सर आप भड़क गए थे सर। सर आपने उसको गलत दबा दिया था सर। सर मुझे तो सर सालों से परेशान कर रहा था सर। सर प्लीज सर, सर आप बताइए मैं क्या करता सर? सर आप भी तो वही कर रहे हो सर। सर आप भी तो मेरे डर से मुझे बुला रहे सर। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। दया ना तुम्हें डरा रहा है ना मार रहा है। मारना होता तो अभी तुम पानी के अंदर होते, समझे? गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो। अगर तुमने गुस्से पे कंट्रोल किया होता तो आज डीनो जिंदा होता। डीनो ने तुम्हारा बचपन में रैगिंग किया था, तो 15 साल तक उस बात को लेकर तुम परेशान रहे। हाँ? और तुम्हें डीनो को मार दिया तो उसकी बहन और उसकी मां पर क्या गुजरती होगी, ये कभी सोचा नहीं तुमने? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और वो बॉटल तुमने कब एक्सचेंज की? कवर कर आगे। क्या कर रहा है यार? गार्डन में घूम रहा है क्या? Hey, come on guys! कैसा लग रहा है डीनो? हाँ? मजा आ रहा है ना डीनो?
चल एक गेम खेलते हैं, देखता हूं कि तू कितनी देर तक सांस रोक सकता है अपनी, है? I'm really sorry. मैंने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया, पर मैंने जो देखा मैंने वही कहा। आफ्टर ऑल मैंने मेरा भाई खोया था। जैसा भी था मेरा भाई था। हाँ, पर उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी जान चली गई। कितने लोग परेशान हुए। 15 मिनट की बचकानी हरकत और किसी के लिए जिंदगी भर की सजा। और ऐसा ही होता है हर उस इंसान के साथ जिसके साथ कभी ना कभी ये रैगिंग हुई होती है। या तो वो आत्महत्या कर लेता है या खूनी बन जाता है, जैसे विकी। और हाँ, आपके इस कैमरे के जरिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कभी भी किसी के साथ रैगिंग, बुलिंग ना करें, प्लीज। रैगिंग इलीगल है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। आप बिना वजह किसी को परेशान ना करें, सिर्फ दोस्त बन के रहिए। दोस्त। अरे अरे मुझे बस एक मौका दीजिए सर। मैं अपनी एक्टिंग दिखाना चाहता हूँ। मैंने कुछ तैयार किया है सर, वो मैं दिखाना चाहता हूँ सर। प्रीमियर तो हो जाने दो, फिर उसके बाद देख लेंगे आराम से बेटा। यस सर, प्रीमियर हो जाने दीजिए, उसके बाद सर एक छोटा सा परफॉर्मेंस सर। ऐसा परफॉर्मेंस आपने देखा ही नहीं हुआ सर कभी। तो ऐसा क्या करने वाले हो जो हमको मजा आ जाएगी? सर मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाऊंगा सर। यूं समझ लिए सर, एक धमाका होगा सर, धमाका। बस आशीर्वाद दीजिए सर। यस सर, थैंक यू भाई। क्या बात है, क्या बॉडी बनाई है, एक नंबर भाई, मजेदार। आधी पिक्चर में इसकी वजह से हिट होने वाली भाई। हाय, आई एम अयान, मैं भी एक एक्टर हूँ, जल्दी हीरो बनने वाला हूँ। आप भी मेरी हीरोइन बन सकती हैं। अब मुस्तफा भाई, आपकी मशीन फिल्म में एक फेमस डायलॉग है, वो मौत वाला, प्लीज एक बार सुनाओ ना प्लीज। मैं ब्रेक पर पाँव नहीं रखता क्योंकि मुझे मौत से डर नहीं लगता। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, पिक्चर सुपर हिट है भाई, सुपर हिट। भाई इस ट्रायल शो के बाद ना आप बाहर मिलना, मेरा परफॉर्मेंस देखना भाई, मजेदार धमाका होगा, धमाका भाई। भाई इसके बाद मिलकर दोनों एक पिक्चर करते हैं। ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट भाई, बाय। कौन था वो? तुम्हारा दोस्त नहीं था? सीरियसली तुम्हें लगता है ये मेरा दोस्त है? छोड़ने दो, कोई स्ट्रगलिंग एक्टर होगा। जल्दी चलो ना, पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। सर एक आदमी बिना इन्विटेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, आप लोग अंदर जाइए, हम लोग देख लेंगे। हाँ सर, डोंट वरी, कोई फैन होगा, उसे एक ऑटोग्राफ सेल्फी देके सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिल्म स्टार्ट होने वाली है, आप लोग अंदर जाइए। वी मैरिड सर, डोंट वरी। गोली की आवाज।
रेडी पंकज, थिएटर में जितने भी लोग हैं ना सबको एक जगह इकट्ठा करो, तब तक हम लोग क्राइम सीन देख लेते हैं। लगता है गोली से ही मौत हो गई होगी। पीठ पे एग्जिट वोन तो नहीं है और चेयर पे भी गोली लगने का कोई निशान नहीं है। गोली लगी कहां से होगी? उधर से तो नहीं चल सकती। लेकिन और कोई कैजुअलिटी तो रिपोर्ट ही नहीं हुई। जिस तरह से गोली लगी है ऐसा लगता है कि हवा में उड़कर किसी ने गोली चलाई है। हम जानते हैं कि आप सबको तकलीफ होगी, लेकिन जब तक सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब आप सब अपने आईडी प्रूफ्स निकालिए। सर इसका नाम अयान है और ये फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर है। एक्टर है? फिर तो ये डायरेक्टर लोग इसे जानते होंगे। अच्छा, हमने तो बहुत सारी सस्पेंस फिल्में बनाई है, लेकिन ये सस्पेंस तो पहली बार देखा। सर ये आपकी फिल्म का ट्रायल है और बिना आपके इनविटेशन के यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो यहाँ जो भी आएगा तो उसे तो आप जानते ही होंगे ना। और फिर ये तो एक एक्टर था। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन सचमुच इस आदमी को हम लोग नहीं जानते। लेकिन सर अगर आप उसको नहीं जानते तो आपके ट्रायल शो पे उसको इनवाइट किसने किया? हो सकता है किसी और के इनवाइट्स पर आया हो। एग्जैक्टली हमने एसएमएस के थ्रू सबको इनवाइट्स भेजे थे, शायद उसके जानने वाले ने उनको भेजा होगा और उसी एसएमएस के जरिए वो आ गया होगा यहाँ पर। अच्छा, ये गोली चलने की आवाज किस तरफ से आई कुछ बता सकते हैं आप लोग? देखिए, सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन वो जहाँ बैठा था आवाज वहीं से आई। जहाँ बैठा हुआ था? ये कैसे हो सकता है? उसने अपने आप को तो गोली नहीं मारी होगी। अच्छा, कुछ अजीब बात आपने नोटिस की या कोई ऐसा आदमी जिस पर आप लोगों को शक हो? यस सर, एक आदमी था। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स, क्या चल रहा है सब? मुझे जरूरी काम से जाना है, प्लीज। यहाँ पे हम एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या जरूरी काम हो सकता है आपको? देखिए, आप समझ नहीं रहे मेरी प्रॉब्लम। मुझे जाना ही होगा, मुझे बाथरूम जाना है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन को समझिए प्लीज। चलिए आप, मैं साथ में चल रहा हूँ आपके। तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे उनकी ठीक से स्कैनिंग की थी तुमने? किसी के पास भी कोई गन वन नहीं थी? नहीं सर, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं थे। सर। हाँ पूर्वी। सर, ये अयान का फोन मिला है, पूरी तरह से डैमेज्ड है और लॉक भी, ये यहाँ पर नहीं खुलेगा। ठीक है, इसको भी सारों के साहब के पास भेजो और वही बताएंगे कि वो इनविटेशन वाला एसएमएस अयान को किसने फॉरवर्ड किया था, किसके जरिए वो यहाँ तक पहुंचा। वो जो कोई भी है उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस खून से। एक मिनट हटिए। फिर तुमने यहाँ पे एक 50-55 साल के आदमी को देखा? सफारी सूट पहना हुआ था, चश्मा पहन रखा था। हाँ सर, पंकज उसे वॉशरूम लेके गया। लेकिन सर उसे तो बहुत देर हो गई है, अभी तक लौटा नहीं है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया। कियारा जी ने तुम पे शक करके कोई गलती नहीं की। कौन हो तुम? प्रेम नाम है इसका सर, जहाजर एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है। बोल खून क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं सर एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस से हूँ और हमारी कंपनी भी फिल्म बनाती है सर, और हमारी फिल्म भी इस मशीन फिल्म के साथ रिलीज हो रही है सर। अच्छा, तो इसलिए खून कर दिया ताकि मशीन फिल्म को नुकसान हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। दरअसल मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ सर, उन्होंने मुझे भेजा कि मैं पब्लिक के रिएक्शन जान सकूँ कि फिल्म कैसा कर रही है, मतलब उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। मैं वही नोट कर रहा था सर, आप चाहे तो देख सकते हैं सर। ये सब करने आया था तो मुझे क्यों मारा और भागा क्यों ऐसे? मैं घबरा गया था सर,
मैं एक तो दूसरी ट्रैवल कंपनी से आया था और ऊपर से अंदर मर्डर हो गया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा सर। फंस तो तुम वैसे भी गए हो। एक ऑन ड्यूटी सीआईडी ऑफिसर पे तुमने हमला किया है। पंकज, अयान का खून इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? सन्नाटा? हाँ सर, लाश की जेब से ये नोट मिला है। कोई सुसाइड नोट तो नहीं लगता? एक्टर था तो हो सकता है किसी स्क्रिप्ट के डायलॉग्स हो। सर एक वर्ड पे गौर कीजिए, ये जब नहीं रहूंगा तब ये दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरी आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं खो दूंगा और फिर सब जगह छा जाएगा सन्नाटा। तुम शायद ठीक कह रही हो। ये सन्नाटा, ये किसी का नाम लगता है, शायद राइटर का। क्या? हाँ, सन्नाटा डायलॉग राइटर है जो बहुत साल पहले हमारे साथ लिख चुके हो। इस सन्नाटे के साथ आप लोगों की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा हुआ हो जिसका गुस्सा उसने यहाँ पे निकाला? नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। हमें सन्नाटा का एड्रेस मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। थैंक यू। कमाल है, इतनी भीड़ भाड़ में इतने लोगों के बीच एक नहीं दो गोलियां चलती हैं और किसी ने खूनी को देखा तक नहीं। अभिजीत, सन्नाटा का पता चल गया है। इन लोगों के लिए डायलॉग लिखता था। एड्रेस मिल गया है। ठीक है, तुम और फ्रेडी जाओ, इस सन्नाटा से मिलो। तब तक हम लोग देखते हैं सारुंका साहब के हाथ क्या लगा है। ठीक है। मालिक हो गया का क्या मतलब? तुम एक भिखारी हो और तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिली भी होगी तो भीख में मिली होगी। जुबान पर लगाम दे खन्ना, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे मरने से कौन डरता है? बचाओ, देखो जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन प्लीज मुझे गोली मत मारना। अरे यार, हम लोग चोर नहीं है, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी से? हाँ। हमने यहाँ झगड़े की आवाज सुनी। किसे जान से मारे थे? मैडम, मैं तो अपनी अगली फिल्म की कहानी लिख रहा था। कहानी के पात्र के हिसाब से सोचना पड़ता है ना, इसलिए डायलॉग की रिहर्सल कर रहा था। एक आदमी का खून हुआ, जानते हो इसे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा मैडम। थैंक यू। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपका लिखा हुआ ये वाला डायलॉग इसकी जेब में से कहां से आया? जब नहीं रहूंगा तब ये दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरे आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं खो दूंगा और फिर सब जगह छा जाएगा सन्नाटा। साहब, इतने सुंदर डायलॉग तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ही लिख सकता हूं, लेकिन ये डायलॉग मैंने एक भोजपुरी फिल्म के लिए लिखा था, वो भी 3 महीने पहले। कहाँ मिलेंगे फिल्म वाले? मैडम, वो लोग तो शूटिंग पे गए हुए हैं, मैं पता करके बता सकता हूं। हाँ सर। ओके सर, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर सालुंके को मौत की असली वजह मिल गई है और आप जब तक हम ना कहें ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, और उन फिल्म वालों का एड्रेस हमें जल्दी चाहिए। जी मैडम। सन्नाटा, जितना गंदा नाम उतने गंदे डायलॉग लिखते हो। ढंग के लिखा करो, समझे? अरे ये क्या कह रहे हैं सारुंके साहब? इस इंसान को एक नहीं दो गोलियां लगी है और आप कह रहे हैं कि गोली चली नहीं। अगर गोली लगी होती तो इसके शरीर में हमें गोली मिलती ना। इसके शरीर में से हमें एक गोली नहीं मिली। क्या? हाँ। तो फिर ये घाव बने कैसे? धमाकों से। 2 छोटे छोटे धमाके। धमाके? हाँ, धमाके, बल्कि इसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ओह, तो इसीलिए हमें वहां थिएटर में ना तो गन मिली और ना ही गन चलाने वाला। लेकिन सर, कुछ पता चला ये धमाके हुए कैसे? गन पाउडर से। इसके जैकेट में हमें गन पाउडर के ट्रेसेस मिले और हाँ, मैं उसी डिवाइस के कुछ ट्रेसेस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ।
सालून के साहब, इसने ये अजीब सा जैकेट खरीदा कहां से होगा? तो मुझे लगता है ये कोई स्टंट मैन होगा, किसी फिल्मी स्टंट के लिए इसने जैकेट को पहना होगा। फिल्मी स्टंट? मशीन फिल्म के प्रीमियर पे दोबारा जाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, अयान का खून किसी गन से नहीं बल्कि जो जैकेट उसने पहनी थी ना, उससे हुआ है। जैकेट से? जी हाँ, जैकेट से। उस जैकेट में कुछ खास डिवाइस थे जिनमें धमाका हुआ और उसकी वजह से अयान की मौत हो गई। अच्छा, आप लोग इस तरह के धमाके अपने फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल करते हो ना, स्टंट्स के लिए? हाँ, हम लोग करते हैं ना स्क्रिप्ट की मदद से। स्क्रिप्ट? हाँ पूर्वी, ठीक है, हम लोग आते हैं। वो भोजपुरी शूटिंग कहाँ पे हो रही पूर्वी को पता चल गया है। बुलमोहर स्टूडियो। एक्सक्यूज मी, ये भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कहाँ वहां पे है सर। अरे यार, और कितना इंतजार करेंगे हम? अगर हीरो नहीं आ रहा है तो उसके डुप्लीकेट के साथ शूट कर लेते हैं। यूनिट ऐसे पूरा दिन बैठेगा तो कितना नुकसान होता है। आप लोग? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। एक मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं, तो लगता है यहाँ पे कुछ टेंशन चल रही है। देखिए, हमारी फिल्म का हीरो गायब हो गया है। अभी तक यहाँ सेट पर था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो अभी उसकी पहली फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, इतने नखरे हैं उसके। खैर, कोई बात नहीं। आप कौन से मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पर आए? वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताइए, ये मिसिंग हीरो का क्या चक्कर है? सर, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। सर, हाँ, क्या हुआ? शॉट रेडी है क्या? नहीं सर, वो शूट में कुछ प्रॉब्लम है सर, थोड़ा टाइम लगेगा। सर, थोड़ा शिफ्ट भी बढ़ सकता है। यार देखो, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं कुछ शायद मैनेज भी कर लेता, लेकिन अभी मेरा जाना जरूरी है। ठीक है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया है यार, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता। तो मैं तो भाई जागू। ठीक है सर, मैं प्रोड्यूसर सर से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ, तुम्हें जो करना है करो, पर जल्दी करना प्लीज। उसके बाद मैं जतिन सर को बुलाने आया तो कमरे में कोई नहीं था। कहाँ जतिन सर? ये तो बैठे थे। जतिन सर, जतिन सर हैं। फोन भी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। सिक्योरिटी! बस सर, मैं उसके बाद आकर रमानंद सर को सब कुछ बता दिया था। अच्छा, जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी का खून हुआ है, अयान नाम है इसका। ये आपकी फिल्म का हीरो तो नहीं है? नहीं, इसे हम लोग नहीं जानते हैं, और वैसे भी हमारी फिल्म के हीरो का नाम जतिन है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपकी फिल्म के डायलॉग्स इसकी जेब में कैसे मिले? ये हमें कैसे मालूम होगा? देखिए, हमारी फिल्म का हीरो आज दोपहर से गायब है। आज हमारी शूटिंग का आखिरी दिन है, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट सीक्वेंस शूट करना है। एक मिनट, आपने अभी कहा कि आपकी फिल्म का हीरो दोपहर से गायब है। जी सर, ये अयान का खून भी दोपहर को ही हुआ था। सर, हो ना हो ये जतिन और अयान में कोई ना कोई कनेक्शन है। इनकी फिल्म के डायलॉग्स भी तो। डायलॉग्स का क्या है? ऑडिशन के लिए कितने सारे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, सबको लाइनें दी जाती हैं। इसको भी दे दी होगी किसी ने लाइन। ये ऑडिशन वगैरह तो आप लोग फिल्म शुरू होने के काफी पहले करते हैं ना। आपकी फिल्म तो आज कंप्लीट हो रही है, तो कोई आपकी फिल्म के ऑडिशन के डायलॉग इतने समय से लेके क्यों घूमेगा? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो वही बता सकता है ना। अच्छा, अब आप में से कोई जानता है इसको? नहीं देखा सर। इसे? नहीं सर, नहीं सर। नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? आप लोग भी इसी फिल्म यूनिट से हैं क्या? हाँ सर, हम लोग इस फिल्म की मेकिंग वीडियो बना रहे हैं। फिल्म की मेकिंग का वीडियो? हाँ मैम, फिल्म कैसे बनी, क्या क्या हुआ, ये सारा शूट हम लोग फिल्म प्रमोशन में यूज करते हैं। ओह, अच्छा, आप लोगों ने इसे देखा? पहचानते इसे? सर, इस आदमी को तो नहीं जानते, लेकिन इसने जो जैकेट पहनी है इसको मैंने देखा है शूट पर। किसकी जैकेट है ये? शायद जतिन की होगी। इसके बारे में आपको ड्रेस डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं। ड्रेस डिपार्टमेंट? पूर्वी, रेडी? जरा चेक कर लो। ये जो फिल्म का हीरो है जतिन, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं?
रेस्ट रूम। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? हम सीआईडी से एक मर्डर के बारे में छानबीन कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसे पहचानती हैं? नहीं। और इस जैकेट को जो इसने पहनी है? ये तो जानता हूँ। आपके कॉस्ट्यूम बैग में होनी चाहिए थी, इसीलिए तो यहाँ आए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी जैकेट यही होगी, मुझसे आज तक कोई कपड़ा नहीं खोया। अभी देखती हूँ मैं। ये रही जैकेट। जैकेट तो यही है, तो फिर आयान ने कौन सी जैकेट पहनी थी? एक सेकेंड, ये दूसरी जैकेट। एक सेकेंड, दूसरी? एक जैकेट तो है लेकिन दूसरी गायब है। दूसरी जैकेट? हाँ, हमारे पास एक जैसी दो जैकेट थी। एक तो है लेकिन दूसरी नहीं है। एक जैसे दो जैकेट्स क्यों? एक्चुअली जब हम फाइट सीन्स करते हैं तो उसके लिए हम दो एक जैसे कपड़े रखते हैं, ताकि अगर एक कपड़ा खराब हो जाए तो फाइट सीन्स रुक ना सके। और एक जैकेट यहाँ से आयान के पास पहुंच गई, कहीं तुमने ही तो नहीं पहुंचाई? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता जैकेट कैसे गायब हुई है। और किस किस को पता होगा इस जैकेट के बारे में? फाइट मास्टर? जी सर, फाइट मास्टर। इस फिल्म के सारे एक्शन सीक्वेंस और स्टंट्स सब उन्होंने ही डायरेक्ट किए, और जतिन और जैकेट के बारे में वही आपको बता सकते हैं। अच्छा, कहाँ मिलेंगे? तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि दूसरी जैकेट फाइट मास्टर के पास है? हाँ, देखिए ना, फाइट मास्टर के असिस्टेंट के साइन भी है इसमें, देखिए। फाइट मास्टर। सर, एक लीड मिला है। जानता हूँ। फाइट मास्टर? सर। चलो। आप? सीआईडी। इसे पहचानते हो? सर, इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन इस आदमी में जैकेट है सर। नंदू, ये अपना ही जैकेट है ना? हाँ, ये इसी जैकेट पे स्क्रिप्ट लगाया था ना। इस जैकेट में तुमने स्क्रिप्ट लगाया था? हाँ सर, आज ही ये सीन शूट होने वाला था ना, इसलिए। हाँ सर, वो दरअसल फिल्म का क्लाइमेक्स है सर, कि जतिन सर को सर 2 गोली लगने वाली थी इस सीन में, और उसके बाद वो एक धांसू सा डायलॉग बोल के मरने वाले थे सर। डायलॉग? जब मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरी आत्मा का हिस्सा है जो मैं खो दूंगा, और उसके बाद छा जाएगा वो सन्नाटा वाला डायलॉग। कमाल है सर। सर, आप फिल्मों में ट्राई कीजिए सर। मजाक छोड़ो। जो स्क्रिप्ट तुमने जैकेट में लगाए थे ना, उसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई है। सर, स्क्रिप्ट बहुत हल्का होता है सर, उससे थोड़ी किसी की जान जा सकती है सर। सर, 20 साल से फायर पाउडर का स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, आज तक तो कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। कहीं फायर पाउडर ज्यादा तो नहीं डाल दिया था? नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारे पास और भी स्क्रिप्ट्स रखे हैं। आप रुकिए, मैं दिखाता हूँ। दिखा। ये देखिए सर, इसमें ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, और ये जो सीधा वायर जा रहा है, ये सीधा इस बैटरी में मैं कनेक्ट करूंगा सर, और कनेक्ट करने के बाद ये स्विच सर, इस स्विच को दबाते ही यहां से ब्लास्ट होगा सर। और ये देखिए सर, अभी मैं ब्लास्ट करूंगा। देखा सर आपने, कुछ नहीं हुआ सर। इतने छोटे विस्फोट से किसी की जान नहीं जा सकती है सर। इस जैकेट पर मैंने खुद अपने हाथ से काम किया था, और इसके बाद ड्रेस वालों को दे दिया था। हम लोग ड्रेस डिपार्टमेंट के पास से ही आए, और उनके लॉगबुक के हिसाब से डुप्लीकेट जैकेट आपके पास है। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप। इतनी खतरनाक चीज के साथ लापरवाही है? आप लोगों की वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे आप लोग? सारुण साहब। जी सारुण साहब। अरे वाह, कौन है?
ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वो अयान का जो मोबाइल फोन था ना, उसका डेटा रिकवर हो गया है। तो पता चला अयान को वो ट्रायल शो का इनवाइट किसने फॉरवर्ड किया था? जतिन ने, इनकी फिल्म का हीरो जो गायब है। तो सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है इस जतिन को ढूंढना। सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहां से की जाए। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। कहां पे है? ओके ओके, थैंक यू। भोजपुरी प्रोड्यूसर का फोन था, जतिन का पता चल गया है। जतिन जी, तुम्हारा नाम जतिन है? जी। एक आदमी को मौत के घाट उतार के यहाँ हॉस्पिटल में किसे बचाने आए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो आप लोग? सीआईडी। पहचानते हो उसे? हाँ, ये तो अयान है, मेरा दोस्त। हम दोनों ने बहुत सारे ऑडिशंस एक साथ दिए हैं और वहीं पे हमारी दोस्ती भी हुई थी। लेकिन इसे हुआ क्या? मौत हुई है उसकी, वो भी इस जैकेट की वजह से। इस जैकेट की वजह से? ये तो मेरी फिल्म का कॉस्ट्यूम है, मैंने उसे दिया था। हाँ, क्योंकि तुम जानते थे इस जैकेट में स्क्यूब लगे हुए हैं, जिसके फटने से इसकी मौत हो जाएगी। सर मेरा यकीन मानिए, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इस जैकेट में कोई स्क्विब्स लगे हैं। तो फिर ये जैकेट तुमने क्यों दी उसे? सर दोपहर में मैं अपने घर में वापस गया था, तब मेरा भाई कैसा है? भाई तूने मेरे लिए प्रोड्यूसर से बात करी क्या? यार अभी बात नहीं करी, बाद में बात करूंगा, अभी मेरे को जरा जल्दी हो रही है। देख यार, तू अपने दोस्त को ना अवॉइड नहीं कर सकता यार। तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, सच बता। तुझे करना ही होगा, वरना आज मैं तेरे घर से जाने वाला नहीं हूँ। बोल दिया, देख तुझे करना ही पड़ेगा। ओके यार, ओके फाइन। हाँ, एक फिल्म का प्रीमियर आया, मैं तो जा नहीं रहा। हाँ, अब्बास मस्तान जी की कोई फिल्म है। हाँ, मैं तुझे सेंड कर देता हूँ इसका इनवाइट, तू चला जी। अब्बास मस्तान, शायद तेरा कोई काम बन जाए, बात करके देख लियो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देख मैसेज आया कि नहीं, पहले वो देख। अरे आ गया भाई। हाँ ठीक है, अब चल। यार थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय। यार भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छे से कपड़े नहीं पहने। क्या तू अपनी जैकेट देगा? मैं ना प्रीमियर से लौटते ही तुझे वापस कर दूंगा। प्लीज भाई, बाय दे दे। थैंक यू ब्रो। यस पकड़, जा अभी जा, प्लीज जा। हाँ यार ठीक है, जा। थैंक यू। बस सर, उसके बाद वो वहाँ से खुशी मशीन फिल्म के ट्रायल के लिए चला गया। तुम ये बताओ कि तुम फिल्म के सेट से अचानक गायब क्यों हो गए? सर वो मुझे विद्या का कॉल आ गया था। विद्या? विद्या कौन है? सर मेरी गर्लफ्रेंड। वो क्या हुआ था? सर आज जब मैं शूट कर रहा था तब विद्या का कॉल आया था। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, सिर्फ तुम ही हो। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो यार। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ विद्या, मेरा ट्रस्ट तो करो। विद्या हेलो। यार अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो ये स्लीपिंग पिल्स खा लेगी। सर विद्या ने सचमुच स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने आयन को नहीं मारा, मैंने उसका खून नहीं किया। सर ये सच कह रहा है, मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद एडमिट कराया है और तब से लेके अब तक ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया। तुम सच बोल रहे हो या झूठ, ये तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ फोरेंसिक लैब चलना पड़ेगा। बन ही गया आखिर। ये कैसे? ये एक सर्किट है, मतलब डेटोनेटर है, जो इस जैकेट में लगे हुए स्क्रिप्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट की वजह से बहुत डैमेज हो गया है, बड़ी मुश्किल से असेंबल किया मैंने इसे। इस डेटोनेटर से धमाके को कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब इसमें अगर टाइमर सेट कर दो तो फिर इस स्ट्रिप्स को ब्लास्ट करने के लिए किसी और बटन को दबाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। सेट टाइम पर ये स्ट्रिप्स अपने आप फट जाते हैं। और मेरी एनालिसिस ये बताती है कि ये टाइमर 1 बजे का सेट किया गया था, मतलब 1 बजे इस जैकेट में लगे हुए स्ट्रिप्स को ब्लास्ट करना ही था, फिर चाहे वो किसी ने भी पहना हो, कहीं भी। एक मिनट सर, वो फाइट मास्टर जिसने ये स्क्रिप्ट लगाए हैं, उसने तो ऐसे किसी सर्किट या डेटोनेटर की बात की ही नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटिंग के लिए तैयार की गई इस जैकेट के साथ बाद में छेड़छाड़ की गई है? राइट यार, छेड़छाड़ की गई है अभिजीत, और छेड़छाड़ सिर्फ स्क्रिप्ट्स के साथ नहीं की गई, और भी बहुत कुछ है। एक्चुअली हर स्क्रिप्ट के पीछे मेटल की सेफ्टी प्लेट्स लगी होती है,
एक्टर्स को धमाकों की चोट से बचाने के लिए। इस जैकेट के पीछे भी मेटल प्लेट्स लगी हुई थी जो हमें मिली, लेकिन टूटी हुई। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये धमाकों की वजह से नहीं टूटी। मतलब किसी ने जानबूझ के इस जैकेट को जानलेवा बनाया है ताकि इसे पहनने वाला बचने न पाए। सर, ये पक्का खून का मामला है, कोई एक्सीडेंट या इत्तेफाक नहीं है। और अयान ने ये जैकेट इत्तेफाक से पहनी थी। इसका मतलब है खूनी का असली टारगेट अयान नहीं था, उसका असली टारगेट था ये जतिन। तुम्हारा ये एक्शन सीक्वेंस कितने बजे शूट होने वाला था? 12:30 बजे। मतलब तुम्हें सेट पे ही मारने का प्लान था? और जब जतिन सेट से गायब हो गया तो खूनी परेशान हो गया, क्योंकि जैकेट में तो 1 बजे धमाका होने वाला था। इसलिए वो जतिन को ढूंढते हुए उसके घर गया और वहां पे शायद उसने अयान को ये जैकेट पहन के जाते हुए देखा। अयान जतिन के घर से वो जैकेट पहनकर सीधे मशीन फिल्म के प्रीमियर में पहुंच गया। चलो वहीं चलते हैं, इस केस की आखिरी कड़ी अब वहीं सुलझेगी। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कियारा जी, आपने हमें बताया कि आपको 2 लोगों की हरकत थोड़ी अजीब लगी थी, जिनमें से एक प्रेम जी है जो अभी जेल में है। वो जो दूसरा आदमी जो बिना इनविटेशन के आपके फिल्म के ट्रायल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में क्या बता सकती हैं आप? हाँ सर, वो लंबा चौड़ा सा आदमी था, वो टिपिकल बॉडी बिल्डर टाइप्स। और उनके जूते बड़े खास थे सर, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर हमारे वर्कर्स पहनते हैं, वैसे कुछ। वर्कर्स? हाँ सर, जैसे टेक्नीशियन, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, स्टंटमैन जैसे पहनते हैं। स्टंटमैन? एक बात बताइए, अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरो या हीरोइन को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? फिल्म को, या यूं कहे उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को। वो कैसे? एक फिल्म शूट के दौरान अगर किसी लीड एक्टर की मौत होती है तो उस फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फिल्म को सक्सेस भी मिलता है। और अगर फिल्म की शूटिंग के बीच में उसके लीड आर्टिस्ट को कुछ हो जाता है तो फिल्म कंप्लीट कैसे करेंगे? उस लीड एक्टर के बॉडी डबल के साथ। अच्छा, हेलो, वो बुलमोर स्टूडियो में जो फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, वहां पे कुछ बच्चे मेकिंग का वीडियो बना रहे थे। जरा उनको और उनके कैमरे को लेकर यहाँ थिएटर पे आओ। अब असली खूनी तक वही हमें पहुंचाएंगे। एक सेकंड ये रिवाइंड कीजिए। सर, यही है वो जो कल जबरदस्ती बिना इनविटेशन के फिल्म रिव्यू में आने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। ये? हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ मोहरा है, असली चाल तो कोई और ही खेल रहा है। चलो बुलमोहर स्टूडियो, इसकी फिल्म का क्लाइमैक्स पूरा कर देते हैं। क्या बात है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ पे? क्यों नहीं सर, आज हमारी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। अरे वाह, आपकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई। मतलब खूनी पकड़ा गया? कौन है वो, कहाँ है? यही है, आपके यूनिट में। हमारी यूनिट में? अरे क्या हमारी यूनिट में कौन ऐसा हो सकता है? चलिए मान लीजिए कि फिल्म कंप्लीट होने से पहले आपके हीरो जतिन को कुछ हो जाता है तो क्या होता? होता क्या? मैं बर्बाद हो जाता और क्या होता? शायद आबाद भी हो जाते। हाँ? जतिन की मौत से आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिल्म को सक्सेस। सक्सेस? हमारी फिल्म को? कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? जतिन के साथ हमें फिल्म का एक आखिरी फाइट सीक्वेंस कंप्लीट करना था और जतिन के बगैर हम वो सीन कैसे कंप्लीट कर सकते थे? जतिन के बॉडी डबल के साथ? क्या सेठ? अपनी डबल किस?
तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे गुनाह को छुपा नहीं सकती। हमें पता है कि तुम ही वो इंसान हो जो बिना इनविटेशन के ट्रायल शो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। यारा जी ने तुम्हें पहचान लिया है और तुम्हारे जूतों को भी। अब तुम अपना गुनाह खुद कबूल करोगे या हमसे मेहनत करवाओगे? पेड़ी पंकज। सर सब तब बताता हूं। सब स्क्रिप्ट के साथ छेड़खानी मैंने की थी। लेकिन सर मैं सिर्फ जतिन सर को चोट पहुंचाना चाहता था सर। मुझे नहीं पता था कि उस जैकेट से जतिन सर की मौत भी हो सकती थी। सर ये सब मुझे अखिल सर ने करने को कहा था। बकवास मत करो तुम। चुप रहो तुम। बोले दो से। सर इन्होंने ये भी कहा था कि शूटिंग के दौरान अगर जतिन सर को चोट लगती है, कोई भी नुकसान होता है, तो फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी और हमें भी फायदा होगा। सर नंदू सर ने मुझे जैकेट में स्क्रिप्ट लगा के जतिन सर के रूम में रखने को कहा और सर मौका देख के मैंने जैकेट में स्क्रिप्ट के साथ डेटोनेटर और टाइमर भी लगा दिया था सर। मैं डर गया था सर उसके बाद मैं मेकअप रूम में भागा सर, लेकिन मुझे वहां पे जैकेट नहीं मिली सर। और सर थोड़ी देर के बाद सेट पर यह बात फैली कि जतिन सर वहां से गायब है। मुझे लगा सर जतिन सर जैकेट पहन के अपने घर चले गए होंगे। मैं उनके घर गया सर और सर जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई अनजान लड़का वही जैकेट पहन के उनके घर से बाहर जा रहा था सर। वो अयान था जिसका पीछा करते करते तुम थिएटर तक पहुंच गए और वहां जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हाँ सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी अनजान आदमी को मेरी वजह से चोट पहुंचती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तुम अखिल, तुमने ये सब क्यों किया ये तो पता है, पब्लिसिटी के लिए। अब कैसे किया ये भी बता दो। सिड ने तो मेरे कहने पर सिर्फ जतिन को घायल करने की तैयारी करी थी, लेकिन मैंने सही वक्त देखकर सिड के सेफ्टी प्लेट्स को तोड़ दिया। मैं जतिन को मारना चाहता था हर हाल में, और सारा दोष नंदू पे डालना चाहता था। मुझे क्या पता था कि बदकिस्मती से ये जैकेट कोई और पहन लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। मेरे बेवकूफ भाई ने बकवास सी स्क्रिप्ट में एक नए एक्टर को लेकर बकवास सी फिल्म में मेरे सारे पैसे लगवा दिए। मुझे पता था कि ये फिल्म एक भी दिन नहीं चलने वाली है। फिर मैंने सोचा अगर इस फिल्म में कोई विवाद होता है, कोई कंट्रोवर्सी से लिंक होती है, तो इसे पब्लिसिटी मिलेगी और कुछ तो पैसे निकलेंगे मेरे। इसीलिए मैं हर हाल में जतिन की मौत चाहता था। दिन ब दिन मेरे पैसे बर्बाद होते जा रहे थे और मैं फिल्म की पब्लिसिटी को लेकर पागल होता जा रहा था। फिक्र मत करो, जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। जेल तो जाओगे और जब जेल जाओगे तो फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी ही मिलेगी। ले जाओ इन लोगों को। सर एक मिनट में बात सुनिए सर। सर जी अब्बास भाई, कैसे हैं आप? अरे सर केस सॉल्व हो गया है और खूनी भी पकड़ा गया है और हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। नहीं, इस बार सीआईडी ऑफिसर बनके नहीं, आपके फैन बनकर, आपकी फिल्म मशीन देखने। तो शुरू करें फिल्म? एक मिनट प्लीज सर मैं थोड़ा पॉपकॉर्न लेने गया था इसलिए लेट हो गया। आप लेंगे? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर पिक्चर के लिए। सर सॉरी, चलो एक्सक्यूज मी सर। अरे सर कैसा है? अरे क्या करूं सर? नहीं सर, रेडी इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।